हमें संस्कृत का जाल बुनना है। जो जाल जहाँ लगाएं वहीं नंबर आ जाए। वो जाल अनुवाद पे लगाएं, प्रत्यय पे लगाएं, अव्यय पे लगाएं, अपठित पे लगाएं, पठित पे लगाएं, मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि अनुवाद के लिए हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए। अनुवाद हमसे बन नहीं रहा है, तो संस्कृत का एक टीचर होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं और आपको सही रास्ता दिखाऊं कि किस तरह से आप अनुवाद पे काबू पा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बता दूं कि स्टूडेंट संस्कृत का पूरा वीडियो लेक्चर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पे यूट्यूब पे अपलोड है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जल्द ही आपका रिवीजन सीरीज शुरू होने वाला है ईच एंड एवरी टॉपिक का। जितने भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे वो घटनाक्रम हो, प्रश्न निर्माण हो, उचित अर्थ हो, भाषिक कार्य हो, अपठित हो, पठित हो, जो भी हो, सबका आने वाला है रिवीजन सीरीज। जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, देश को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि संस्कृत हर एक बच्चे को आ सके, उनको संस्कृत में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट, आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो करेंगे कि सर अनुवाद को हम लोग कैसे करें। अब देखिए स्टूडेंट, एक वीडियो हमने पार्ट 1 अनुवाद का बना रखा है। उसमें हमने बताया कि कौन सी बेसिक चीज़ आपको अनुवाद के लिए आनी चाहिए। वो कौन सा शब्द रूप है, वो कौन सा धातु रूप है, वो कौन सा कारक है, वो कौन सा वचन है, कौन सा विभक्ति रूप है, ये सब हमने आपको बताया है। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में हमारा काम चल जाए उतने पढ़ने के लिए हमने एक पार्ट 1 वीडियो डाला था, जिसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। उसको पहले आप जाके देखिएगा। उसमें हमने सिर्फ बताया था कि आपको क्या क्या आना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको 7 क्वेश्चन अनुवाद के मिलेंगे, यानी कि 7 क्वेश्चन आपके पास अनुवाद के रहेंगे। ठीक, 7 क्वेश्चन आपके पास अनुवाद करेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन को, यानी कि 5 क्वेश्चन को आपको करने रहेंगे। कोई भी आप उसमें से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बच्चा उत्सुकता में क्या करता है कि देखा नहीं कि अनुवाद, अरे बाप रे, हमको तो 7 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है 7 बना के आगे 7 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कितना भी क्वेश्चन बनाइए आपको 5 ही नंबर मिलेगा। 6 क्वेश्चन भी बनाइएगा 5 ही नंबर मिलेगा। और कहीं आपने 7 का 7 बना दिया और एक गलती हुआ तो गलती इसमें से कट जाएगा, तो 1 नंबर और गया तो 4 नंबर मिलेंगे। इसलिए 5 है तो 5 ही जो आपको आया है सो बनाइए। अब हम लोग स्टूडेंट पहला टॉपिक जो आपके बारे में बातचीत करेंगे कि हमें अनुवाद में क्यों प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई स्टूडेंट वजह होता है। मैं ये कह दूंगा कि आप 100-150 अनुवाद बना जाओ, आपका बोर्ड में काम हो जाएगा, बिल्कुल वो गलत बात होगा। क्यों प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि आप लोग संस्कृत को थोड़ा सा शुरू से अच्छे से नहीं पढ़े रहते। और मजाक नहीं लीजिएगा, सब कोई चोरी करके पास हो रहा है, कोई दोस्त का कॉपी छाप के पास हो रहा है। 9th तक आप लोग ऐसे ही करते हैं। 10th में आते हैं तब हाँ संस्कृत भी कोई सब्जेक्ट है और संस्कृत कहेगा तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तो प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि आपका ना 9th में धातु रूप कंप्लीट रहता है, ना शब्द रूप कंप्लीट रहता है, ना आपकी क्लास 8 की वचन ठीक रहते हैं, ना विभक्ति ठीक रहते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होता है। तो स्टूडेंट, आपको क्या काम करना है, सबसे पहले इसी सब को चीज़ को आप लोग ठीक कीजिएगा, बेसिक को। अब आप कहिए कि सर हमारा तो बोर्ड एग्ज़ाम है, हम लोग ये बेसिक को ठीक करने अभी लगे, बताइए तो हमें डायरेक्ट पढ़ाइए। कितना भी स्टूडेंट मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा दूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, मैं कोई स्कूल के टीचर के तौर पे नहीं पढ़ाता हूँ, कोई ट्यूशन के टीचर के तौर पे नहीं पढ़ाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उनको उनका पूरा बेसिक साफा चट है। उन्होंने 9th में कुछ पढ़ाई किया, ना 8th में, ना क्लास 10 में, किसी भी क्लास में उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई ही नहीं की। वैसे मान के मैं लेक्चर बनाता हूँ। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्यूशन अटेंड कर रहे होंगे, कोचिंग जा रहे होंगे, आप कोई स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आपको वहाँ समझ में नहीं आ रहा, तभी तो आप यूट्यूब पे आ रहे हैं। और फिर यूट्यूब पे भी मैं वही आऊँ, आप पढ़ते जाओ, ये पढ़ते में शब्द के बाद में लगता है मतु पढ़ते हैं, जिसमें लग के बाला अथवा वाली हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए मेरा बनाने का ही तरीका होता है कि बेसिक से पढ़ाओ। अनुवाद एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहना चाहिए। तो आप पार्ट 1 वीडियो को सबसे पहले जाके स्टूडेंट देखिए। पार्ट 1 में हमने यही बताया है कि कौन कौन से हमारे बेसिक है जो हमारे ठीक रहने चाहिए, जिसमें शब्द रूप है,
धातु रूप है, विभक्ति रूप है, वचन है, कारक है, ये सब हमने बताया। छोटे छोटे जैसे अगर शब्द रूप में आप देखते हैं बालक शब्द रूप है, फल शब्द रूप है, ये दोनों आपको याद करना है। उसके बाद धातु रूप में आपको गम धातु रूप याद कर लेना है। वचन में आपको तीनों वचन का नॉलेज होना चाहिए, एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, ये सब अच्छे खासे से नॉलेज होना चाहिए। 10 मिनट का ये काम है स्टूडेंट, ठीक, उसको कीजिएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ होता है स्टूडेंट कि हम लोग सर इतना तो कर लेंगे, हमारा बेसिक अप हो गया, ठीक, हम लोग सर इस पर काबू कैसे पा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास 10 में मैं ईमानदारी से बोलूँगा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस से ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। अब जैसे हम बता दें, ग्रामर के आप टॉपिक लिख लीजिए, प्रत्यय लिख लीजिए, बहुतों को मुश्किल लगता है, संधि लिख लीजिए, आप समास लिख लीजिए, संधि आप लिख लीजिए, बहुतों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ये सब टॉपिक। अव्यय लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन स्टूडेंट जब आप हमारे लेक्चर देखेंगे, पढ़ते आपको कुछ भी नहीं आता, देखने के बाद आप फटाफट पढ़ते बनाने लगेंगे, 2 मिनट में सब पढ़ते बना देंगे। पहले ब्लैंक, वो कहते हैं ना 1 मिनट में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, वही बदल जाएगा आपका। झटाझट आप समास बना देंगे, लेकिन आप अनुवाद नहीं बना पाएंगे। क्यों? वीडियो लेक्चर देखेंगे तो निश्चित बना पाएंगे, ऐसे एकाएक आप नहीं बनाएंगे। क्लास 10 में स्टूडेंट होता है पत्र, चित्र, अनुवाद, ये सब स्टूडेंट प्रैक्टिस का चीज़ होता है। ये 3-4 ऐसे टॉपिक है जिसमें हम ये नहीं आएंगे कि एक बार में लेक्चर देखें हमको समझ में आ जाए। समझ में तो 50% आ जाएगा और 50% हमारा आएगा प्रैक्टिस से आएगा। अब आपको क्या करनी है स्टूडेंट, अनुवाद की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। पार्ट 2 अभी यूट्यूब पे हमने डाला है 2 दिन पहले, अब जाके पार्ट 2 के वीडियो को देखिए। पार्ट 2 से हमने अनुवाद ही स्टार्ट कराया है और 3-4 वीडियो में हम टोटल 80 अनुवाद आपका प्रैक्टिस कराने वाले हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इतने बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगा। और बोर्ड में ये 5 क्वेश्चन आपका निश्चित इसी में से आएगा, इस बात की भी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। आज से मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिएगा वीडियो, पिछले 4 सालों से मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में भी बच्चों को सिखा रहा हूँ, और मेरे सैकड़ों बच्चे हैं ऐसे जो 100 आउट ऑफ 100 संस्कृत में स्कोर किए हैं। और लेक्चर देखिएगा मैं कितना बेसिक से आपको पढ़ाता हूँ, सब खुश हो जाते हैं। आप भी पढ़िए, खुश होइए। तो जाके आप स्टूडेंट पार्ट 2 से आज देखना शुरू कर दीजिए। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर पार्ट 1 देखे कि पार्ट 2 देखे, तो ये कोई सिनेमा नहीं चल रहा है दबंग पार्ट 1 पार्ट 2, कुछ भी देखेंगे आपको समझ में आएगा ही। तो आप, मैं कहूँगा कि आप ठीक है, अनुवाद का आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जिसको बेसिक ठीक नहीं करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। उसमें लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं लगेगा, लेकिन लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या काम कीजिएगा, फिर पार्ट 1 देख लीजिएगा और उसमें जो जो हमने बताया उसको कीजिएगा। नहीं तो आप पार्ट 2 से स्टार्ट कर दीजिए देखना, समझे स्टूडेंट। तो इतना आप लोग काम कीजिएगा तो ही होगा। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, मुझे पता है कुछ वीडियो आ जाएंगे ऐसे 5 मिनट में अनुवाद में 5 नंबर लाए, ऐसा हो सकता है क्या कि आपने अनुवाद का कुछ भी नहीं आपको आ रहा है, सीधा 5 नंबर आप ला देंगे? नहीं हो सकता है। थोड़ा सा समझदार बनिए, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको जितना करवा रहा हूँ उतना आप संस्कृत में कीजिए। 80 नंबर में से 80 नंबर आपके आएंगे, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपके लिए टेस्ट सीरीज आने वाला है, रिवीजन सीरीज आने वाला है ईच एंड एवरी टॉपिक का। जैसे उसमें टॉपिक आता है बोर्ड में उचित अर्थ को खोजने वाला, घटनाक्रम, ये तो स्कूल में टीचर भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, सो मैं आपको पढ़ाऊँगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए स्टूडेंट और जर्नी का हिस्सा बनिए। तो अनुवाद में आपको इतना काम करना है, पार्ट 2 से आप देखना स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, अनुवाद आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा ज्ञान लीजिए जो पूरा एकदम हमारा काम कर जाए। वो ट्रिक फ्रिक वाली ज्ञान मत लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एक कहानी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। हमें ज़्यादा नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ता है, एक जाल को बुनना पड़ता है। ठीक, ये नहीं हुआ कि वो 5 मिनट की वीडियो हम लोग देख ले यार 5 मिनट में पूरा अनुवाद ख़त्म, वो लड़ेगा नहीं लड़ेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने मेहनत से ऐसे जाल अगर बुन ले पढ़ाई का, जहाँ ये जाल डालेंगे वहीं मछली फंसेगी। ये सब संस्कृत का जाल है, पढ़ाई से बुना जाता है। ये जाल आपके हाथ में मैं दे रहा हूँ, जहाँ डालिएगा पर्ते में डालिएगा, पर्ते का क्वेश्चन ही फंसेगा, एको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जाल अगर आप अनुवाद में डालेंगे, अनुवाद का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सोचिएगा वो हम अंतिम में सैंपल सेट पढ़ लें एकदम, उधर वीडियो 5 मिनट का देख के चल जाए बोर्ड में, कोनो क्वेश्चन बनेगा कोई नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। उससे अच्छा तो आप एक काम कीजिएगा कि आपके पास 40
ग्रामर तो अबे करेंगे, 40 को ऑप्शन सब में ख ख ख ख मार दीजिएगा, उससे 10 नंबर तो गारंटी आपके आ देंगे। लेकिन ऐसा तो हमें करना नहीं है, हमें संस्कृत का जाल बुनना है। जो जाल जहाँ लगाए वहीं नंबर आ जाए। वो जाल अनुवाद पे लगाए, प्रत्यय पे लगाए, अव्यय पे लगाए, अपठित पे लगाए, पठित पे लगाए, मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। बस साथ रहिए हमारे। तो धन्यवाद।